1 जून 2026 से आपकी जेब, आपके बैंक खाते और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को कुछ ना कुछ नियम आते हैं, लेकिन इस बार जून की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट, नए पैन कार्ड नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, एफडी ब्याज दरें और यहाँ तक कि रेलवे और सोलर पैनल से जुड़े नियमों में बहुत बड़े फेरबदल होने वाले हैं। अगर आप पहले से इन नियमों को नहीं जानेंगे तो आपको भारी और आर्थिक नुकसान या फिर किसी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 जून से बदलने वाले उन 6 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और घर का बजट दोनों सुरक्षित रहें। सबसे पहला और बड़ा डिजिटल पेमेंट यानी कि आपके चहेते यूपीआई से जुड़ा हुआ है। एनपीसीआई ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बेहद शानदार नियम लागू करने जा रहा है। अब 30 जून से जब भी आप किसी को यूपीआई ऐप के जरिए पैसे भेजेंगे तो क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर स्कैन करते ही स्क्रीन पर उस व्यक्ति या व्यापारी का वही असली नाम दिखाई देगा जो उसके बैंक खाते में रजिस्टर्ड है, ना कि कोई फर्जी या फिर यूज़र द्वारा बदला गया नाम। इससे गलत अकाउंट में पैसे जाने और यूपीआई फ्रॉड में भारी कमी आने की उम्मीद है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव रसोई गैस को लेकर सामने आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 993 रुपये बढ़ा दिए गए थे, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत अब लगभग 3371 रुपये तक पहुंच चुकी है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम अभी स्थिर हैं, लेकिन 1 जून को तेल कंपनियां एक बार फिर से गैस, सीएनजी और पीएनजी के दामों में समीक्षा करेंगी और जिसका सीधा असर आपके किचन बजट पर पड़ सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि दाम कुछ हद तक बढ़ेंगे। तीसरा बड़ा अपडेट भारतीय रेलवे से है, जहां पर जून के महीने में बड़े ट्रैक अपग्रेडेशन और नॉन इंटरकॉलिंग कार्यों के चलते एक विशाल रेल ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी वजह से लगभग 77 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा और कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर पड़ेगा। इसलिए यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। चौथा बड़ा बदलाव आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब एक दिन में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड अनिवार्यता हटा दी गई है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग में नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब 45 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड या फिर साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश निकालने पर पैन की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। साथ ही पैन न होने पर पुराने फॉर्म 60 की जगह नया फॉर्म 97 लागू कर दिया गया है। इसके अलावा 1 जून से सोलर पैनल के लिए ALMM के नए कड़े नियम लागू होंगे, जिससे अब सरकारी योजनाओं में सिर्फ वेरीफाइड सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल होगा, जिससे सोलर पैनल थोड़े महंगे तो ज़रूर हो सकते हैं लेकिन क्वालिटी बेहतर होगी। आखिरी और छठा बड़ा बदलाव आपके बैंकिंग और एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। 1 जून से कई बड़े बैंक अपनी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट, कैश निकासी शुल्क और एफडी की ब्याज दरों में संशोधन करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर HDFC बैंक ने जहां यूपीआई एटीएम निकासी को भी फ्री लिमिट में जोड़ दिया है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने डेली कैश विड्रॉल की लिमिट घटाई है। जून में होने वाली आरबीआई की एमपीसी और बैठक में रेपो रेट को लेकर जो भी फैसला होगा उसके आधार पर बैंकों की एफडी दरें भी बदल सकती हैं। इसके अलावा पहचान पत्रों के नियमों में भी कई प्रशासनिक अपडेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 1 जून से होने वाले ये बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। इन नए नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे सही लगा, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें ZMPCG।